हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम परागण की क्रिया को समझने वाले हैं। परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं और इस परागण के लाभ और हानि। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि परागण क्या होता है। तो बच्चों देख सकते हैं, पुष्प में दो भाग होते हैं, एक मादा और एक नर भाग। यह नर भाग होता है, यह मादा भाग होता है पुष्प में। तो बच्चों, यह पुष्प का यह परागकोश है, यह परागकोश है और परागकोश में परागकण स्थित होता है। परागकोश में परागकण स्थित होता है। तो इसी परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? परागण की क्रिया कहलाता है, परागण कहलाता है। तो बच्चों, आपको परागण की परिभाषा आसानी से याद हो गई होगी। एक बार फिर देखते हैं। किसी भी पुष्प के नर भाग के परागकोश में उपस्थित परागकण जब किसी भी पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो यह क्रिया परागण कहलाती है। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। सो बच्चों, देखते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। सो बच्चों, स्वपरागण क्या होता है? एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ही पुष्प में उपस्थित परागकोश के परागकण उसी पुष्प में या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण, यह क्रिया एक पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण का निकलकर किसी अन्य पौधे या फिर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परपरागण कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो स्वपरागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ही पुष्प और ही पौधे भाग लेते हैं, और परपरागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक से अनेक पौधे और एक से अनेक पुष्प भाग लेते हैं। चलिए अब हम स्वपरागण के लाभ तथा हानि को भी देखते हैं। पहला, सरल व कम परागकणों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यह स्वपरागण की क्रिया अत्यंत सरल तथा इनमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। उत्पन्न पौधे मातृ के समान होते हैं। तो बच्चों, स्वपरागण द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे अपने जनक के बिल्कुल समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। स्वपरागण के अब हानि को भी देख लेते हैं। विकसित फलों में बीज कम व हल्के होते हैं। स्वपरागण द्वारा विकसित फल में बीज नहीं होते हैं या फिर बीज कम होते हैं और इनके द्वारा विकसित फल बहुत हल्के होते हैं। एक ही किस्म के व दुर्बल उत्पन्न होते हैं। सो बच्चों, इसमें एक ही किस्म के फल उत्पन्न होते हैं तथा यह अपने जनक से दुर्बल होते हैं। सो चलिए अब परपरागण के लाभ और परपरागण के हानि को भी देखते हैं। परपरागण के लाभ, बीज अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। इनमें बीज अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। दूसरा, बनने वाले पौधे मजबूत होते हैं। परपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे अत्यधिक मजबूत और जटिल होते हैं। अब परपरागण के हानि भी देख लेते हैं। अत्यधिक परागकण लगता है, मतलब इसमें बहुत से परागकणों की आवश्यकता होती है परपरागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए। दूसरा, एक पुष्प को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। सो बच्चों, परपरागण में एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है।
सो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और ऐसे ही और अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।